बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज प्रोफेशनल प्रैक्टिस का टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स। बिज़नेस में हमें किस तरह के एथिक्स अपनाने चाहिए। सबसे पहले बिज़नेस एथिक्स होता क्या है? ये प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसा होना चाहिए। एथिक्स इशू ये बहुत बड़ा इशू है बिज़नेस में। इसमें होता है प्रॉब्लम और सिचुएशन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिक्वायर होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए मल्टीपल एक्शन करने के लिए। यानी कि वो किस तरह के एक्शन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अब जो बिजनेस एथिकल इश्यूज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो होते हैं ऑनेस्टी और फेयरनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉड, डिस्क्रिमिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह इस पे बेसिस मल्टीपल एथिकल इश्यूज़ होते हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या होता है? इसमें 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं: इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटी। ये तीनों मिलकर एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तश्कील देते हैं। और इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है वो होता है एक एम्प्लॉय का बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिश किया जाए, और अगर अच्छा काम करता है तो उसको उसका रिवार्ड दिया। इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, पर्पस और एक्सचेंज, म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप एंड कन्फर्मिटी, सोशल जस्टिस एंड कॉन्सिक्वेंस मेंटेनेंस, प्रेयर राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूटिलिटी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यानी कि ओवरऑल एथिकल एक प्रिंसिपल बने होने चाहिए जिस पे मनोहन साहब को अमल करना चाहिए। सोशल नीड दैट मोटिवेट एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर, ये 3 जो सोशल नीड्स हैं वो मोटिवेट करती हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर। नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ अफिलिएशन और नीड ऑफ पावर। उसके बाद है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट मतलब इकट्ठा कल्चर किस तरह का हो सकता है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और मल्टीपल प्लेसेस से वो आए होते हैं, तो उनको इकट्ठे एक कल्चर में किस तरह डालना है। वैल्यूज़, बिलीफ, गोल्स, नॉर्म्स, रिचुअल शेयर्ड बाय मेंबर्स और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट डू वी ट्रीट ईच अदर, हमें एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और हमें किस तरह की चीज़ें अपने इर्द गिर्द करनी चाहिए जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है वो बरकरार रहे। सिग्निफिकेंट्स अदर, superior peers subordinates in the organization who influence the ethical decision making process, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सुपीरियर बंदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इस एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे अमल दरामद करवाते हैं, उनके लिए। अब अपॉर्चुनिटीज़, कंडीशन दैट लिमिट बैरियर आर प्रोवाइड रिवार्ड। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसमें कंडीशंस होती हैं जो कि या तो रुकावटें पैदा करती है या फिर इसका इनाम प्रोवाइड करती हैं। उसमें होती है फाइनेंशियल गेंस होती हैं, रिकग्नाइजेशन होती है, प्रमोशन होती है, पॉजिटिव फीलिंग फ्रॉम जॉब वेल डन। यानी अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको उसके मुताबिक उसकी पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद हाउ टू क्रिएट एथिकल रिलेशनशिप इन बिजनेस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम किस तरह एथिकल रिलेशनशिप बिजनेस में कायम कर सकते हैं। सबसे पहले लिसन एंड लर्न, यानी कि सुनना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए। आइडेंटिफाई द एथिकल इशू, क्रिएट एन एनालिसिस ऑप्शन, identify the best option, explain decisions and resolve any difference that may arise। डिसीजन को एक्सप्लेन करना, और कोई भी अगर मुखालफत आ जाती है यानी ऊंच नीचे आ जाती है तो उसको हल करना। क्रिएटिंग एन एथिकल क्लाइमेट, एथिकल क्लाइमेट हमें किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। टॉप मैनेजर, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर मस्ट सपोर्ट द फिलॉसफी दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एक्सटेंड बियॉन्ड लीगल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। ये थी हमारी बिज़नेस में जो एथिकल होते हैं हम उस होते क्या हैं और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।